औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ेब अहमद है। 10th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज फ़िज़िक्स का 10th क्लास का पेपर हुआ। तो उसमें से जितने भी अहम सवालात आपको बताए गए थे तो शुक्र अल्लाह का कि उसमें से काफ़ी हद तक पेपर आया। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था, लाइक किया हुआ था, तो उनके लिए बड़ी आसानी हुई पेपर को अटैम्प्ट करने में। अब मैं आपके सामने 10th क्लास की केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि तमाम तर सवालात आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो सके। सबसे पहले मैं आपको मैं आपको तैयारी की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने पेपर को तैयार करना है, क्योंकि आपका मंडे को पेपर है। अभी आपके पास 2 दिन है, आज सैटरडे और संडे का। तो आपने उसमें किस तरीके से तैयारी करनी है, आपका क्या प्लान होना चाहिए, और इसके साथ साथ पेपर स्कीम भी डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ये पेपर स्कीम है आपके सामने जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज़ का आपको आना है, जो चैप्टर नंबर 10, 14, 15 और 16, इन 4 चैप्टरों से आपको 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9, 11, 13, इन रिमेनिंग चैप्टर से उनसे आपको एक एक एमसीक्यूज़ आएगा, ठीक है। तो लिहाजा एमसीक्यूज़ के लिए आपने अपनी तैयारी कहाँ से करनी है। एमसीक्यूज़ के लिए मैं बार बार जैसा कहता हूँ, 2 ही सोर्सेज हैं। एक एक्सरसाइजेस जो दी गई होती है बुक के एंड पे, दूसरा पास्ट पेपर। अपने रेलेवेंट बोर्ड के पास्ट पेपर्स को आप कर लीजिएगा। अच्छा, मज़ीद ये बताता चलूँ, ये जो गेस्ट पेपर हैं ये तमाम बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल हैं, तो हर बोर्ड्स के ऊपर ये चलेगा, और ये पेपर स्कीम भी तमाम बोर्ड्स के पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 से आएगा। अब हर चैप्टर से आपको सवाल आने शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे चैप्टर नंबर 9 से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 11 से 4 आएंगे, और चैप्टर नंबर 12 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि अगर आप इन 9, 11 और 12 में से कोई से 2 चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से शॉर्ट के लिए तैयार कर लो आप, तो आपके यहाँ से 5 शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली कवर अप हो जाएंगे। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 9 और 11 को करते हो जस्ट शॉर्ट के लिए, तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन कवर अप होते हैं, तो उनमें आपने से 5 कर लेना। और 11 और 12 को 11 और 12 को करते हो अगर आप, तो आप तब भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जो कि चैप्टर नंबर 10 से 13 से और 15 से आएगा। 10 से 3 क्वेश्चंस, 13 से 2 क्वेश्चंस, और 15 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें से अगर आप कुछ 2 चैप्टर्स कर लो तैयार, 10 या 13 या 10 या 15 या 11 या 13 या 15, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 14 और 16 से। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 14 को सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करते हो, 16 के जस्ट एक्सरसाइज कर लो, या चैप्टर नंबर 16 को शॉर्ट के लिए तैयार कर लो, या चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो एक्सरसाइज वाले, तो आपके यहाँ से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे इजीली। तो कहने का मकसद ये है कि टोटल ये आपके 8 चैप्टर है, और आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना चाहते हो, तो आप इनमें से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 को, 11 को, 13 को, 10 को, 14 को तैयार कर लें। ये 5 चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार कर लें, और बाकी के जस्ट एक्सरसाइज कर लें, तो आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन सारे कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 से और बी पार्ट आपको 15 से आएगा। 6 का ए पार्ट 10 से, बी पार्ट 13 से आएगा। 7 का ए पार्ट और बी पार्ट इसका 16 से आएगा। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 9 को, 15 को, 10 को और 13 को जस्ट इन 4 चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं, जो कि इन 4 चैप्टर के मैक्सिमम भी लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेंगे वो 10 या 12 बन जाएंगे, जो आपको भी मैं नीचे बता देता हूँ अहम इन सवालात। तो आप अपनी मर्जी के कोई से 4 चैप्टर तैयार कर लें, तो आपके लॉन्ग भी तैयार हो जाएंगे। यानी कि एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पेपर है, तो इस तरीके से आप तैयार इसको कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं अहम सवालात की जानिब जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। तो आप इस प्लान को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके लिए एक तो तैयारी आसान होगी, और दूसरा आप कम एफर्ट के साथ ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। चैप्टर नंबर 9 के जो अहम सवालात हैं ये आपके सामने आ रहे हैं। इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम के लिए मैंने बनाए हैं, तो आपने इसको यहाँ से देख लीजिएगा। पहला सवाल जैसे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कैसे होता है, ये बहुत अहम सवाल है। इसी तरीके से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन एक्सप्लेन विद इन एग्जांपल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इस तरह के और भी सवाल आते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपने इसको अच्छी तरीके से देख लेना है। पहले चैप्टर के जो चैप्टर से लॉन्ग कन्फर्म पेपर में आएगा कल मंडे वाले दिन,
तो अब कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप देखें तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये भी एक अहम सवाल है लेकिन ये इतना अहम नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन और ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, ये सवाल बहुत अहम है, इसको किसी सूरत ना छोड़िएगा, ये बहुत अहम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाला सवाल भी अहम है, इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी सवाल अहम है जो अब मैंने आपको बताया। इसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन वाला सवाल है, इसको भी आप कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 पे बात करें तो चैप्टर नंबर 10 के ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। स्टेट द अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, इसी तरीके से लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट वाला है, ब्रॉन्सेट लोरे कॉन्सेप्ट है। तो इन सवालात को अच्छी तरीके से करें। इनमें से किसी का अगर सवाल का जवाब अगर आपको नहीं चल रहा पता या अगर जवाब नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में से ज़रूर बताएं, तो मैं आपको इसके सवाल का जवाब भी दे दूँगा। इन सवालात को अच्छी तरीके से कीजिएगा। उसके बाद इसके चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना है, तो ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हीं को जस्ट तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर चल रहा है हमारे पास, चैप्टर नंबर नेक्स्ट है, उसमें जो चैप्टर नंबर ये हमारे पास आ गया 11, इसमें सबसे पहला सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन है वाइटल फोर्स थ्योरी वाला। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूले वाला सवाल है, और कोल इज फॉर्म्ड, हाउ कोल इज फॉर्म्ड, ये सवाल है। उस तरह इनसे दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको कीजिएगा। इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आना, तो लिहाजा इसमें को जस्ट एज अ शॉर्ट के लिए ही तैयार करना है आपने। चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उस तरह के व्हाई आर द अल्कलाइंस कॉल्ड पैराफिन्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको कीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से। और ये सारे सवाल हैं, इनमें से जिसका जवाब ना मिले, मैं बार बार करूँ चाहे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका जवाब दे दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन से ये एक्सप्लेन द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्केन्स, डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। उसके बाद व्हाट आर द reactants given by alkenes, explain with the reference of the halogenation of alkenes, या किसी और तरीके से सवाल ये आ सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिए सवाल। चैप्टर नंबर 13 के अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं आपके सामने, और ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये गेस्ट पेपर तमाम बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इनको कर सकते हैं। पेपर स्कीम आपको बता दी गई है और पेपर की स्ट्रेटजी भी बता दी गई है आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर के ये दिए गए हैं आपके सामने। एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, व्हाट इज मेंट बाय विटामिन्स, राइट द टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स इन डिटेल। बहुत अहम सवाल है ये, और ये बाकी भी रिमेनिंग क्वेश्चंस कीजिएगा। जस्ट इन्हीं सवालात को अगर आप तैयार कर लें तो इंशाल्लाह अजीज पेपर में आप बड़े अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 14 के ये सवालात हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने, इनको अच्छे अंदाज में कीजिएगा। किसी का जवाब नहीं मिल रहा आपको या पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे इसका जवाब है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो लिहाजा आपने जस्ट शॉर्ट के लिए तैयार करना है। चैप्टर नंबर 15 है, 15 में ये शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ वाटर राइजेस इन प्लांट्स, बहुत अहम सवाल है। गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, व्हाट इज कैपिलरी रिएक्शन, वाई द वाटर मॉलिक्यूल्स इज पोलर, ठीक हो गया। इससे सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर वाला सवाल है, क्लॉथ मेथड ऑफ रिमूविंग द टेम्परेरी हार्डनेस। तो ये सारे बड़े अहम सवालात मैंने निकाले हैं, और ये तमाम बोर्ड्स के ख़ास तौर पर गेस्ट को बनाते वक्त जो एग्जामिनर है उसके मेंटालिटी को सामने रख के फिर ये बनाए गए हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से करने वाले। व्हाट इज मेंट बाय वाटर हार्डनेस एंड हाउ कैन परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव, बहुत अहम सवाल है ये वाला। चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये आ रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा, और किसी का जवाब अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ये कि अपने अपने जिस बोर्ड से आपका ताल्लुक़ है नीचे कमेंट सेक्शन में आपने अपने बोर्ड का नेम लिख के मुझे बताना है, ताकि मुझे चेकअप चले पता कि कौन कौन से बोर्ड के बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं। और इस चैप्टर नंबर 16 के ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये सारा पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें किसी किस्म का कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।